हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 1857 का क्रांति या 1857 का विद्रोह जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग करेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यू भी लास्ट में हम लोग करेंगे। वीडियो लास्ट में एमसीक्यू भी करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को रिवोल्यूशन क्रांति कहते हैं किसको है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्रांति क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी व्यवस्था में, देखिए किसी भी व्यवस्था में अचानक आने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन को क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उसको क्रांति बोलते हैं, ठीक है। और आंदोलन क्या होता है? आंदोलन क्या होता है? किसी खास चीज़ के मांग के लिए जो भीड़ होता है उसको आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्रांति आ रहा है, उसमें आंदोलन आ रहा है। क्या आ रहा है? आंदोलन आ रहा है, ठीक है। यह आंदोलन जो लोग सड़कों पर कर रहे हैं, रेल जला कर रहे हैं, तो ये आंदोलन हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आंदोलन में जो है मारधार स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रांति, ठीक है। उसको जो बोलते हैं उससे वैसा क्रांति जो है विद्रोह का रूप ले लेता है, ठीक है। तो विद्रोह जो होता है बहुत भयानक हो जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा रूप ले लिया तो उसको बोलते हैं क्रांति है। वो बहुत बड़ा विद्रोह जो है, बहुत बड़ा रूप को क्रांति बोलते हैं। विद्रोह का बड़ा रूप को हम लोग क्रांति बोलते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति जो है इसको अनेक नाम से भी जाने जाते हैं। सैनिक विद्रोह जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। या राष्ट्रीय आंदोलन भी बोलते हैं। तो इसके बारे में लोग जानेंगे कि किन्होंने सैनिक विद्रोह कहा, ठीक है। 1857 का क्रांति जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। चलते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, इसके बारे में और जानते हैं, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति जो है इसका कारण देखेंगे हम लोग, प्रारंभ देखेंगे, विस्तार कहाँ से हुआ था, असफलता कारण देखेंगे, ठीक है। और उसका परिणाम देखेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोग राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण था जो लॉर्ड डलहौजी था, जो अपने ब्रिटिश लोगों के द्वारा सतारा, अवध और झांसी के जो कुछ क्षेत्र थे, झांसी, ये सब सारा क्षेत्र को राजनीतिक रूप से अपने प्रांत में मिला लिया, अपने प्रांत में मिला लिया। इसको बोलते हैं राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी था जिन्होंने ही ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राजा था, उन्होंने ही सतारा, अवध और झांसी ऐसे कई राज्यों को अपने साथ मिला लिया, ठीक है। इसका आर्थिक कारण था कर में वृद्धि। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके कर में, या जो क्या बोलते हैं उसको, जो मजदूर का कर जो था उसमें वृद्धि कर दिया। उद्योग था उसमें, कृषि उद्योग था, उसको जो है उसमें कर टैक्स देना पड़ने लगा। तो यह था आर्थिक कारण, ठीक है। तत्कालीन कारण था 1856 में का दिसंबर में, जब इन फिलादों ने कारतूस का उपयोग करने लगा तो कुछ सैनिकों ने इसका विरोध किया। इसी को बोलते हैं सैनिक विद्रोह। इसी कारण हम लोग बोलते हैं इसको सैनिक विद्रोह भी बोला है, ठीक है। जो सैनिक जो है कारतूस का यूज करते थे, उसमें जो था सुअर और गाय का चर्बी का कारतूस, जिसको क्या बोलते हैं उसको, कारतूस में उसमें लगने वाला जो गोली होता था, उसको रखने वाला जो होता था, उसको सुअर और गाय के चर्बी से मिलाकर बनाया जाता था। उसका उपयोग किया जाने लगा बड़े पैमाने पे। तो इसका विद्रोह किया, इसका उल्लंघन किया हमारे भारत के सैनिकों ने, ठीक है। सामाजिक कारण था, सामाजिक और आर्थिक कारण था। सामाजिक कारण में सती प्रथा को अंत कर दिया गया, सामाजिक कारण में सती प्रथा को अंत कर दिया गया। और विधवा विवाह
विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा होती थी उसका विवाह लोग नहीं करता था, उसका पुनर्विवाह शुरू हुआ। और बाल विवाह भी शुरू हुआ। बाल विवाह जो छोटे लोग में शादी कर दिया जाता था उसको नहीं होने दिया गया, ठीक है, उस पर रोक लगाया गया, ठीक है। तो सती प्रथा में होता क्या था एक्चुअली में, जिसका पति मर जाता था उसी के साथ में उसको जला दिया जाता था, ठीक है। विधवा को शादी करने का परंपरा शुरू हुआ, उसके बाद से हुआ बाल विवाह पर रोक लगा, ठीक है। चलिए देखिए, लॉर्ड डलहौजी का था क्रांति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स, ठीक है। उन्हें डाक अधिनियम जो आता है आर्थिक सैनिक विद्रोह में आता है, डाक अधिनियम को बंद कर दिया गया। जहाँ से लोग चिट्ठी भेजते थे वहाँ उसको बंद कर दिया गया, सैनिकों को पढ़ने के नहीं दिया जाता था, ठीक है। देखिए, सर जॉन लॉरेंस सीले ने इसको 1857 का विद्रोह को सैनिक विद्रोह बताया, ठीक है। और वी डी सावरकर ने एक सुयोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इसको बताया। जेम्स ऑस्ट्रम डब्ल्यू टेलर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र बताया। और एस एन सेन जो है स्वतंत्रता संग्राम बताया। टी आर होम्स जो है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध बताया। आर सी मजूमदार न तो राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये जो है 1857 का क्रांति, 1857 का विद्रोह को कई नाम से इन्होंने बताया, उसको व्याख्या किया, ठीक है। बेंजामिन डिज़रायली जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। देखिए 1854, 1856, 1857 तथा 1858 में से किस भारतीय सैनिक के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1856 के लिए, ठीक है। 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था? तो समुद्र मार्ग से बर्मा जाने के लिए इनकार कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई तथा उन्हें कब मारा गया? तो उन्हें जून में मारा गया था। नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुआ था। बहादुर शाह जफर का मृत्यु रंगून में हुआ था। मार्च को मंगल पांडे की फांसी कहाँ दी गई थी? बैरकपुर में दिया गया था मंगल पांडे की फांसी। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वी डी सावरकर ने दिया था। 1857 के विद्रोह को किस नाम से बताया वी डी सावरकर ने? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से बताया, ठीक है। किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था? तो श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। राजा भरमाल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खांसी विद्रोह, भील विद्रोह, इनमें से कौन सा विद्रोह था? तो कच्छ विद्रोह हुआ था। भरमाल को हटाने के लिए कच्छ विद्रोह हुआ था। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 में हुआ था। बार बार रिपीट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे से वीडियो को देखिए, इसके बाद हम लोग MCQ भी करने वाले हैं, उसको भी आप लोग करिएगा। कूका आंदोलन, रप्पा आंदोलन, पावन आंदोलन और बरदौली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? तो रप्पा आंदोलन का जो है नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था। सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बघेरा विद्रोह, इनमें से कौन सा विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ? तो बघेरा विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था हाँ स्वदेशी आंदोलन को। कामागाटामारू क्या था? एक कनाडा यात्रा पर निकला गया एक जहाज था, एक पोत था, ठीक है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना।
सोहन सिंह भाकना जो थे गद्दार पार्टी के संस्थापक थे। लाला हरदयाल, बाबा गुरप्रीत सिंह, मोहम्मद वक्तुल्ला व मोहन सोहन सिंह भावना में से किसका संबंध गद्दार पार्टी से नहीं था? तो बाबू गुरप्रीत सिंह का। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। कब किए थे? 1904 ईस्वी में किए थे। ठीक है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह। बेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ठीक है। चलिए हम लोग अब एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? इसका उत्तर होगा राजगुरु। ठीक है। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत का स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत का स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना था? सही उत्तर होगा आनंद मठ। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? सही उत्तर होगा सन्यासी विद्रोह। ठीक है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर इनमें से कौन सा आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो तेलंगाना आंदोलन। ठीक है। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए है अलीपुर बम हमला, ऑप्शन बी कोहल्लापुर बम हमला, ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र। से उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? इनमें से किन्होंने बताया था कि 1857 का विद्रोह जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो सही उत्तर होगा डिजरेली। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सही उत्तर होगा विनय दामोदर सावरकर। 1960 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने के बाद बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? 1960 में जब अंग्रेज द्वारा बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया तो उनको कहाँ भेजा गया था? तो मांडले में। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र मामले किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? सही उत्तर होगा भगत सिंह। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी कब चढ़ाया गया था? इसका सही उत्तर होने वाला है 23 मार्च 1931। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए बीसी पॉल जी, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी सरदार भगत, ऑप्शन डी रुक्मणी लक्ष्मीपत। से उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। निम्न में से किसने गद्दार पार्टी की स्थापना की थी? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए बीडी सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन डी लाल हरदयाल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी का संस्थापक किसने किया था? यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए लाल हरदयाल, ऑप्शन बी लालत राय, ऑप्शन सी अभिजीत सिंह, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पॉल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। लाल हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था? लाल हरदयाल का एक महान बुद्धिजीवी थे, उनका संबंध किससे था? किस आंदोलन से था? सही उत्तर होगा गद्दार आंदोलन से। ठीक है। गद्दार पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए
सच्चिदानंद सान्याल, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी बट्टू केशवदत्त, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गद्दर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पॉल, विष्णु गणेश पिंगली। सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? ओराव, मुंडा, गोंडा, संथाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में कहाँ पे पहला गोली चलाए थे? बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी। सही उत्तर होगा बैरकपुर में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह जो है किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने? सही उत्तर होगा सिपाहियों ने। ठीक है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को। बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह कौन था? अंतिम लोधी शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक, मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी। इसका सही उत्तर होगा अंतिम मुगल शासक। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। ये ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन गलत है। ठीक है। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा, धोतू पंत, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो नाना साहब का दूसरा नाम धोतू पंत था। ठीक है। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात इनमें से किसने किया था? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम जोन्स, ऑप्शन डी नन। तो सिविल सर्विस का सूत्रपात ऑप्शन बी से होगा। ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? ब्रिटिश का राजा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर कब्जा किस वर्ष में प्राप्त किया था? सही उत्तर होगा 1858 में। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में। सही उत्तर होगा इलाहाबाद में। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तात्या टोपे। तो 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था वो था टीपू सुल्तान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के गद्दार से संबंधित नहीं है? गद्दार पार्टी से संबंधित कौन सा व्यक्ति नहीं है? इसका सही उत्तर होने वाला है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है।
निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध या सिपाहियों का विद्रोह? सही उत्तर होगा सिपाहियों का विद्रोह। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।